तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डीईसीई एलई एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन। यानी वो सभी बच्चे जो 10th प्लस आईटीआई के बाद में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, या वो सभी बच्चे जिन्होंने 12th किया है और वो डायरेक्टली सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो सभी बच्चे इस एग्जामिनेशन को देते हैं। अब इस एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो इस एग्जामिनेशन को लेकर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के दिमाग में या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम के बारे में बता देता हूँ कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि एग्जाम देता कौन है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस एग्जामिनेशन के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फिजिक्स के आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलरली केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और मैथ्स के भी आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलने वाले। मतलब टोटल आपके पास में 150 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो आपके पास में सबसे पहले टोटल जो पेपर होगा वो 600 मार्क्स का होगा, ये आपको समझना होगा। जैसा कुछ एग्जामिनेशन के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स क्वालिफाइंग होते हैं, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट क्वालिफाइंग नहीं है। आपको सभी सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करना है और सभी के बेसिस पर आपकी मेरिट, आपकी रैंक बनने वाली है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में करेक्ट क्वेश्चन के लिए या करेक्ट आंसर मैं लिखूं यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर के लिए आप लोगों को यहाँ पर +4 मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी अगर आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है तो रॉन्ग आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग -1 भी मिलने वाला है। अब ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट कराने वाली बॉडी है बीसीसी बोर्ड। तो बीसीसी बोर्ड जितने भी एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ये सभी एग्जामिनेशन लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन होते हैं। और लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन में जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर मैं एक काम करता हूँ, ऊपर ऊपर से सारी थ्योरी पढ़ लेता हूँ। जब वो ऊपर ऊपर से सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उनके साथ जो गड़बड़ होती है वो ये होती है कि जब एग्जाम में जाते हैं तो उससे क्वेश्चन बनते नहीं है। कारण क्या है कि सर लो स्कोरिंग होने का कारण क्या है? इस पेपर का लो स्कोरिंग का कारण है कि एक तो क्वेश्चन जो टाइम होता है वो आपके पास में कम होता है, दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। पेपर अटेम्प्ट करना, उसकी तैयारी में गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग। कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं सर? लेवल अच्छा है, टाइम कम है, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं। इसलिए भले आप 80% 70% सिलेबस को कवर कीजिए, लेकिन बेस्ट तरीके से कवर कीजिए, ताकि उससे जुड़ा क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप वहां पर ऐसा ना सोचो कि सर क्वेश्चन देखा देखा तो लग रहा है पर हमसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या आपकी थ्योरी स्ट्रांग है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि क्या आपकी जो थ्योरी है वो स्ट्रांग है, कंसेप्ट जो है वो स्ट्रांग है। थ्योरी मीन्स यहां पर मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो जो प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, जो प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, उस प्रैक्टिस को बेटा लगातार करते रहो। कोई भी क्लास जो आपके बैच में आ रही है उसको सॉल्व कीजिए खुद से। सर अगर टाइम दे रहे हैं सॉल्व करने का तो उसको सॉल्व कीजिए और देखिए आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए आपके कंसेप्ट ही वीक है तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज कहूंगा कि देखो, कंसेप्ट अगर वीक है तो आप जल्दबाजी मत करो, आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो पहले। सर टाइम इतना नहीं है। अरे भाई, जितना टाइम है उसमें जितना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो, आप 60% ही पढ़ पा रहे हो, 60% पढ़ो। और बिना कंसेप्ट के ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा। फिर आप तुक्कों के भरोसे जाओगे कि हाँ सर तुक्के लगाए थे, कुछ सही हुए कुछ गलत हुए, तो पास हो गए जैसे तैसे। अरे आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हो तो आपको बेस्ट कॉलेज से करना है, बेस्ट ब्रांच के साथ करना है। इसके लिए क्या करना है? मुश्किल से 25 दिन मेहनत करनी है। 17 मई को एग्जाम होने वाला है, और 25 दिन अगर आप डेली 5 से 7 घंटे अगर पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है या नहीं है। जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़ गए थे उन्होंने तो थ्योरी पढ़ लिया होगा, अब उनको तो प्रैक्टिस करना है। लेकिन जो बच्चे अगर समय से नहीं जुड़ पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपके पास 25 दिन कम नहीं होते यार। आप वो लोग हो जो एक दिन पहले पढ़ के एग्जाम पास कर लेते हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो थ्योरी पढ़ना डेली 5 से 7 घंटे दो, अच्छे से लेक्चर्स को कवर करो, और उसके बाद में उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी जो मैं करवा रहा हूं उसको आप कीजिए। टाइम कमी नहीं है, 25 दिन इनफ है अभी, बिल्कुल कमी नहीं है टाइम की। यहां से आपको समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है। और उन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आए ना उनको एग्जाम में छोड़ना नहीं है। जिन्होंने अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया, देखिए वो 100% थ्योरी तो कवर नहीं कर पाएंगे, पर 60 से 65% थ्योरी को कवर करने की कोशिश कीजिए आप, और उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए हमारे साथ। तभी बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप।
उसके बाद जो चीज है वो ये है कि जो मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं आपको, उन मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना, उन मॉक टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करना और कोशिश करना देखना मॉक टेस्ट में सर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि भाई पूरा मॉक टेस्ट पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना, नहीं, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करके देखो और देखो कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो। सर मैं 150 में से मान लो 30 ही क्वेश्चन बना पा रहा हूं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं जिसने सही 30 क्वेश्चन बना दिए ना उसको बहुत बढ़िया रैंक मिलने वाली है। सही, गलत नहीं, सही। आप सोचो 30 अटेम्प्ट करना, नहीं 30 सही क्वेश्चन अगर बना देते हो आप बिना किसी नेगेटिव के, बहुत बढ़िया रैंक ले आओगे आप। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करके जाइए आप, प्रैक्टिस सफिशिएंट करके जाइए। सर बुक खरीद ले, कोई बुक नहीं खरीदना बेटा, मार्केट में जो किताबें आ रही है उसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ही नहीं। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करवा रहे हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। तीसरी पॉइंट, ये जो पैनिक बटन आप लोगों ने दबा रखा है कि सर बहुत कम समय, बहुत कम समय, इसके चक्कर में आप डेली एक एक दिन खराब कर रहे हो, बहुत कम समय कैसे तैयारी होगी, छोड़ दीजिए इस बात को। सबके पास उतना ही समय है जितना आपके पास में है। लेकिन हाँ, अब जो समय वेस्ट कर रहा है उसके पास समय कम होता जा रहा है। तो कोई समय की कमी नहीं है, भरपूर समय है, बढ़िया से पढ़िए, एग्जाम आप देंगे। चौथा इंपॉर्टेंट चीज, आपको यह ध्यान रखना है कि ऊपर ऊपर से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा यहां पर। इसलिए मैंने आपको कहा 100% सिलेबस कवर करने पर मत जाइए। जिन्होंने अब तैयारी शुरू की है 60, 65, 70% कवर कीजिए, लेकिन अच्छे से कवर कीजिए। और उसी से जुड़ा अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे ना, अच्छी रैंक लेके आओगे, पास भी नहीं अच्छी रैंक लेकर आओगे। किसी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा आपको, किसी वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूंगा, चिंता मत करो। सिर्फ पीसीएम है, तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें सर मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे से पढ़कर जाना, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा आएगा। पेपर को अटेम्प्ट करने की कला सीखिए, कम से कम क्वेश्चन लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जो भी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, जो आपके कोर्स में ऐड हुआ है प्रैक्टिस, किसी को भी छोड़ना नहीं है। सिलेक्शन की 3 ही बातें हैं, कंसेप्ट्स, प्रैक्टिस और टेस्ट। तीनों हम आपको दे रहे हैं, इतना आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 12 बजे आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है, 1 बजे प्रैक्टिस क्लास चल रही है, 7 बजे प्रैक्टिस क्लास करवा रहे हैं बैच में, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे, थ्योरी क्लास भी आपकी चली रही है, तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं करोगे तब तक समस्या है फिर आपको। तो बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं सर टाइम कम है, टाइम कम है। तो मैंने आपको बता दिया, जिन्होंने शुरू से तैयारी कर रखी हो तो 100% सिलेबस कवर करके प्रैक्टिस करते रहो। जिन्होंने अब तैयारी शुरू की बेटा 60%, 65% सिलेबस कवर करो, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ो। मॉक टेस्ट तो सबको देना ही देना है, बस 25 दिन का इतना ही शेड्यूल रखो आप। सर डेली कितना पढ़े? मिनिमम 5 से 7 घंटे डेली निकालो, क्योंकि जिन्होंने 12th कर लिया उनके पास में भी कोई दूसरी पढ़ाई नहीं है अभी करने के लिए। जिन्होंने 10th प्लस ITI कर लिया वो लोग भी फ्री बैठे हैं। तो 5 से 7 घंटे मिनिमम आप निकालो। इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन से बचना आप लोगों कि सर इस यूट्यूब चैनल पे ऐसा हो रहा है, इस यूट्यूब चैनल पे ऐसे हो रहा है, नहीं, उनसे थोड़ा सा दूर रहिए आप। क्योंकि आज के टाइम पे सारे यूट्यूब चैनल वाले कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, लेकिन आपको एक चीज पे कंसंट्रेट करना। अगर आपने हमारे अलावा किसी और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रखा, आप सोचते हो नहीं सर आपसे अच्छा वो पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने ये सोचा है कि नहीं सर हमें विनय कुमार सर के साथ पढ़ना, हमें इजी प्रैप के साथ पढ़ना है, तो फिर दूसरी चीज आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। लास्ट टाइम पर भी बेस्ट रिजल्ट दिया था, इस बार भी बेस्ट रिजल्ट देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को उस बेस्ट रिजल्ट में आना है कि आपको फेल होने वाले बच्चों की कैटेगरी में आना है। उसके लिए इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। और अगर फिर भी मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स चल रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। इसके अलावा एक और चीज मैं बता देता हूं, वो बच्चे जो बैच को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं बता देता हूं, बेटा थ्योरी और प्रैक्टिस का बैच अगर आपको लेना है तो अभी ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में मिल रहा है, जिसमें आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस मिलेगा, बाइलैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश में। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस लेना है बेटा तो अभी ऑफर में सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिल रहा है। दोनों के अंदर हम लोग मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देंगे।
दोनों के अंदर मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री देंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो बच्चे DECE का एग्जाम लिखने वाले हैं, जिनके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे कि सर कैसे सिलेबस कवर होगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उनको क्लियरिटी मिल गई होगी कि अगर आप लेट चालू कर रहे हैं तो 100% सिलेबस को टारगेट मत करो, 65%, 60%, 70% को टारगेट करो, पर वो अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को। स्टिल अगर कोई भी आपके दिमाग में डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप के साथ।